हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, सामान्य ज्ञान भाग हमारा आज एक है, जिसमें हम देखेंगे 1000 प्रश्नों को। ये दोस्तों 1000 प्रश्न हमारे सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं, चाहे हमारा हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या हमारा कौन सा विविध हो। तो चलो शुरू करते हैं आज से महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ध्यान से पढ़ना कि सिंधु घाटी सभ्यता पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा तो नहीं है, पहली बात गलत हो गया। अगला है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भी इसमें थोड़ा गलत है हमारा। और बात करते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, तो गलत हो गया। और अगला है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका हमारा सही आंसर जो हमारा दोस्तों वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो डी सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, ये थे सी, कपास से। और तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों आप लोग सभी वाकिफ हैं, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारी हुई थी वह कब हुई थी, 1921 में हुई थी। अगला है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान देना, मोहनजोदड़ो से पूछा गया है। तो दोस्तों हमारे कहाँ है, सिंध में है। तो इसका बी आंसर हमारा सही हो जाता है। और पांचवा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सभी लोग वाकिफ हैं, मृतकों का टीका इसको हम, सॉरी मृतकों का टीला, मृतकों का टीला के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाता है। और छठा प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किस में विश्वास करते थे। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों छठे का, वह मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और सातवां प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो हमारा महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वो हमारा कौन सा, वह सी, शुल्ब सूत्र है। और आठवां प्रश्न है कि भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। हजारों बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हमारा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों आठ का हमारा, वो हमारा कौन सा, मुंडकोप निषद है। तो मुंडकोप कौन सा सही आंसर है, मैं तो सी इसका सही आंसर है, मुंडकोप उपनिषद। और नवा प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो दोस्तों कृष्ण भक्ति का जो हमारा प्रथम और प्रधान हमारा ग्रंथ दोस्तों हमारा कौन सा है, वह श्रीमद् भगवत गीता है। और बात करते हैं 10वें में कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह दोस्तों हमारी क्या थी, वह सी, गणतंत्र थी। और 11वां प्रश्न है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो दोस्तों यव जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वह दोस्तों हमारे किसके लिए, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। और 12वां प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा गया कि जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान देना किसके द्वारा, हमारे बी, उदयन द्वारा। और 13वां प्रश्न है कि हमारा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों उज्जैन का जो हमारा प्राचीन नाम है दोस्तों हमारा कौन सा, वो है ए, अवंतिका। 14वां प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों जो मगध की हमारी जो प्रथम राजधानी थी ना, वह थी राजगिर, जिसको हम गिरी वर्ज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और 15वां प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हमारे किसके, उदयन द्वारा किया गया था। और 16वां प्रश्न है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ था ना, वह 600 ईसा पूर्व से ही हो गया था। और 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है। तो ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, और इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और सिकंदर अनेक उपनिषदों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो हमारा आंसर प्रभाव नहीं है, वह कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। तो इसका जो सही आंसर, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था। हाँ, तो इसका हमारा कौन सा, ए, इसका आंसर हमारा
गलत है क्योंकि सिकंदर की हमारी बात चल रही है। और 18वां प्रश्न है कि त्रिपिटक धर्म है, सॉरी त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है किससे? बी, बौद्धों से। और 19वां प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? दोस्तों पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा? जात्रिक, जात्रिक जो क्षत्रिय गोत्र था इनमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और 20वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो दोस्तों जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था वो हमारे सारनाथ में दिया था। हमारा सी का आंसर सही है। और 21वां प्रश्न है कि किसे एशिया की रोशनी मतलब लाइट, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं? दोस्तों गौतम बुद्ध को हम द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, या एशिया की रोशनी। और 22वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो महावीर स्वामी का हमारा जन्म हुआ था वो हमारा कहाँ? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, सॉरी कुंडल ग्राम में हुआ था। और 23वां प्रश्न है कि जैन साहित्य को कहा जाता है? तो दोस्तों जैन साहित्य को जो कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं उसको? आगम बोलते हैं। और 24वां प्रश्न है कि वह आध्यात्मिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन सा हुआ है? डी, जातक। और 25वां प्रश्न है कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आपको पता ही है दोस्तों जो कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसका भी आंसर हमारा सही हो जाता है। 26वां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जो हमारी स्थापना की थी वो हमारे करने वाले थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और 27वां है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था भाई। जो अर्थशास्त्र लेखक कौन थे हमारे अर्थशास्त्र लिखा है दोस्तों कौटिल्य, चाणक्य या हम क्या बोलते हैं इनको, और कौटिल्य, चाणक्य और एक आध नाम उनका और है। तो इनका जो समकालीन थे दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य किसके समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन सा? बी, चंद्रगुप्त का। और 28वां प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय? तो हमारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और 29वां प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य की खोज की थी दोस्तों हमारे करने वाले थे कौन? आर्यभट्ट। इसका बी आंसर सही है। और 30वां प्रश्न है कि हमारा अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट का जो हमारा मंदिर है दोस्तों ये हमारे कहाँ है? ये हमारे 30 का डी, कंबोडी में, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कौन सा मंदिर है। अब दोस्तों बात ये थी, मैंने फटाफट चर्चा इसलिए की क्योंकि देखिए 30 प्रश्न हैं, ठीक। तो डेली मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर आपको 30 प्रश्न दे दो और इन पर चर्चा भी करूँगा। मैंने आज कुछ भी चर्चा नहीं की इस पर। लेकिन पहले आप लोग ये बताएं कि सीरीज ठीक है या नहीं चलानी है, क्योंकि अगर कहें कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसे भी चला देते हैं और अच्छा रिव्यू नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1000 प्रश्न है तो मुश्किल से मैं कह रहा हूँ कि हो जाएंगे एक आध महीने में कंप्लीट। अगर आप लोग कहते हैं तो सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ, अगर नहीं भी कहते दोस्तों तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। बाकी सपोर्ट आप लोग रहता तो कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।